हाय फोक्स, नमस्कार भाई और बहनों, नमस्कार। आज जो मैं टॉपिक में बात करूंगा वो थोड़ा गहराई का टॉपिक रहेगा और जो हमारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनसे मेरी वही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा गहराई में आप इसको सोचिए। और ये गहराई का चीज भी है सोचने के लिए। अभी सब लोगों में एजुकेशन बहुत आ चुका है, लॉट ऑफ पीपल, लोगों के पास बहुत इंफॉर्मेशन है। इस स्किल से, नॉलेज और इंफॉर्मेशन से बहुत लोगों को मॉब मैनेजमेंट बहुत आ चुका है। मॉब मैनेजमेंट मीन्स एक से ज्यादा 10 लोग 20 लोग का जो एक मॉब बनता है उसको मैनेज करने का उन पे स्किल आ चुका है। तो ये मॉब मैनेजमेंट स्किल्स बहुत स्ट्रांग है और इससे बहुत सारी चीजें बन सकती है। टिपिकली हम उसको बोलते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग। कोई भी एक चीज जब डेवलप होता है, ओनली डेवलपिंग थ्रू कम्युनिटीज, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, अगर आप एक लिफ्ट में हो या आप किसी बस में जा रहे हो, अब जब लिफ्ट में उनकी कैपेसिटी हो गई है 12 लोगों की, द मोमेंट कैपेसिटी इज फिल्ड, आप क्या करते हो? डू यू गो इनसाइड स्टिल? नहीं ना, यू विड्रॉ फ्रॉम दैट। सो इसी तरह कम्युनिटी का भी एक थ्रेशोल्ड है। कोई भी कम्युनिटी बिल्डिंग में एक थ्रेशोल्ड है कि इससे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है उस कम्युनिटी में। तो आप उस कम्युनिटी में विलफुली आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करो, उसमें से आप विड्रॉ करो। रेदर यू फाइंड योर ओन पाथ। क्योंकि कोई भी सोसाइटी कम्युनिटी के थ्रू ग्रो नहीं होता है एज परसीव्ड। Society can only grow through individuals' intellects from the society. अगर आप एक व्यक्ति हो सोसाइटी में जो जानता है, सोचता है, करता है और अपने तरीके से करता है, वो ज्यादा बेहतर है देन 10 लोग मिलके एक चीज करें। क्योंकि 10 लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। यही चीज आप देख रहे हो आज स्पोर्ट्स में। एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स बहुत आगे जा रहा है, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, लेकिन उसी में ही लोग चले जा रहे हैं, उसी स्पोर्ट्स में जा रहे हैं बिकॉज उसमें पैसा है, उसमें नाम है, शोहरत है, उसमें लोग देखते हैं उसको, मजाक, उसका अच्छा प्रमोशन होता है, मार्केटिंग होता है। तो बाकी स्पोर्ट्स का क्या? तो मोमेंट अगर आप रियलाइज करेंगे, एक कम्युनिटी आपका सोसाइटी को उतना डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ही कम्युनिटी अगर रह गया तो बाकी सब चीजें कैसे रहेंगी? तो आपको विलफुली विड्रॉ करना पड़ेगा। जब आप बस में चढ़ते हो, जब आप बस में चढ़ के देखोगे कि आप बस का सीट सब फिल्ड अप है, तो वहां पे आप खड़े मत हो जाना, आप उतर जाना बस से। इससे फायदा ये रहेगा कि जो बस में जा रहे हैं वो भी आराम से जाएंगे और आप दूसरे बस के लिए वेट करो। जब आप बस आएगा, सीट रहेगा, उसमें बैठो, विड्रॉ कर लो आप। इससे फायदा ये रहेगा कि आगे जाके गवर्नमेंट और सिस्टम भी आपके लिए नए बसेस लाने के लिए वो उनको समझ में आएगा कि नए बसेस चाहिए, तो वो नए बसेस लाएंगे। नहीं तो आप उसी बस में सीट भी बढ़ गया है, फिर वहां पे खड़े भी हो और उसमें घुसे जा रहे हो, तो दैट विल नॉट हेल्प एनीबॉडी। डेवलप योर इंडिविजुअलिटी इन ए कम्युनिटी, डेवलप योर ओन स्ट्रेंथ। नहीं तो कम्युनिटी बिल्डिंग के थ्रू क्या रहता है, एक चीज ही बढ़ावा मिलता है, एंड दैट इज स्पॉइल द एंटायर इकोनॉमी। ये बात आप समझो। यूरोप हैज गॉन फॉर अ टॉस, फुटबॉल हैज बिकम क्रेजीली पॉपुलर। फुटबॉल इतना पॉपुलर हो चुका है कि सब फुटबॉल के पीछे ही है, एंड इकोनॉमी इज गोइंग डाउन। इसी तरह रोमन एम्पायर वाज सच ए बिग एम्पायर, इट लॉस्ट इट्स लस्टर, उसका जो शाइन है वो लॉस्ट कर चुका बिकॉज ऑफ द ग्लैडिएटर गेम विच इट लॉन्च्ड इन 3 BC। जब उन्होंने लॉन्च किया, इतना पॉपुलर हुआ कि 100 ईयर्स, 200, 300, 5 ईयर्स तक ये चला और ये पूरा रोमन एम्पायर को स्पॉइल कर दिया। इसी तरह कोई भी चीज में अगर लगता है कि ज्यादा लोग आ गए हैं, उसमें से आप विड्रॉ कर लो, आप अपना दूसरा कुछ शुरू करो। दैट विल मेक यू एज एन इंटेलेक्चुअल, एज ए थिंकर इन द सोसाइटी। वो बेहतर है हमारे लिए। ये थोड़ा डीप का बात है, बट मैं जानता हूं आप लोग इस बात को समझेंगे। इसी तरह ऑपरेट कीजिए अपने लाइफ को। मॉब मत बन जाइए, हर एक चीज में आप अपने आप को मत उसमें लगा दीजिए। सोचिए, समझिए, अगर यहाँ पे लोग ज्यादा हो गए हैं, आप दूसरा चीज शुरू कीजिए। दिस इज हाउ वी विल फ्लरिश।
as a civilization. Good day.